देखो घर की। 4 दिन मैं नहीं थी और कल मैं। कोई काम नहीं कर सकते, सारे घर में कपड़े पहने हैं। तोबा। भाभी के कपड़े तो संभाल लेते। मैं आ गई। मुझे नजर आ रहा है। तो आप क्यों नाराज हैं? मुझे नाराज होना चाहिए, आपने एक बार भी मुझे नहीं पूछा। एक तो बगैर बताए घर से गायब हो जाओ और पूछूं भी मैं ही। नहीं महमूद, मेरी तबीयत सही नहीं थी, अली जबरदस्ती ले गया था मुझे, इसलिए नहीं बता सकी आपको। मुझे मालूम, सारे मोहल्ले वालों ने मुझे बता दिया। और ये सितवत आपा कौन होती मुझे नसीहत करने वाली? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही किसी से। तो क्या उनको फरिश्तों ने बताया? इसे मेरा क्या कसूर है कि तुम्हें डर लगता है? बोलो। नहीं महमूद, शायद किसी का भी कसूर नहीं है ना, मेरा भी नहीं। हर चीज का जिम्मेदार मुझे ठहराया जाएगा। अब तुम्हारे घर वाले मुझे गालियां दे रहे होंगे कि मेरी लाडली को देखने तक नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका इतना बड़ा मसला हुआ है ना कि उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, और उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा आपको। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं इतना गैर अहम हूं कि उनको मेरी गैर मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ? मैं आऊं या ना आऊं कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए? आप हर बात का गलत मतलब कैसे निकाल लेते हैं? अम्मी ने इतनी मर्तबा आपको फोन किया था, आप नहीं मिले और मुझे लेने भी नहीं आए, मैं खुद ही आ गई। तुम तो अपनी मर्जी की मालिक हो, अपनी मर्जी से आती हो, अपनी मर्जी से चली जाती हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ रहना ही नहीं चाहती हो। गलत है महमूद, ऐसी कोई बात नहीं है। अब रात होगी, तुम्हें डर लगेगा, लाइट जलती रहेगी, नींद नहीं आएगी तुम्हें। मुझे तो अब तक तुम्हारा ये मसला ही नहीं समझ आ रहा। तुम नौकरी करना चाहती थी, उसकी भी इजाजत दे दी, अब क्या चाहती हो तुम? अब थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकते? हाँ? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? मैं खामोश नहीं हो सकता, ये मेरा घर है, समझ आई तुम्हें? अपनी मर्जी का मालिक हूं मैं, और कान खोलकर सुन लो तुम। अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वापस आने की जरूरत नहीं है, समझ आई तुम्हें? हटो यहाँ से। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम सेबी, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मान चुकी हो, तुम यहाँ नहीं हो, मुझे पता है, तुम यहाँ हो ही नहीं सकती। नहीं, हाँ मैं मर चुकी हूँ। तुम यहाँ कैसे मौजूद हो? तुम सिर्फ मुझे क्यों नजर आती हो? कि तुम मुझे महसूस कर सकती थी, और मैं भी चाहती थी कि मैं तुम्हें नजर आऊं। तुम मुझे देख सकती हो मगर छू नहीं सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? पागल हो गई हूँ, पता है पागल हो गई। सूफिया, बेबी रुक जाओ, रुक जाओ, काबू पाओ खुद पर। सेबी, तुम पागल नहीं हो। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो? इस बिल्डिंग में इतने और लोग रहते हैं, इसमें क्या खास बात है? तुम्हें भी एक सबा छुपी है सेबी, तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। मैं तुम्हें हालात से बचाना चाहती थी जिनसे मैं गुजरी हूँ। क्यों? इसलिए सेबी कि तुम्हें मदद की जरूरत थी, तुम्हें एक दोस्त चाहिए था। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें नजर आऊं। और सेबी, मैं भी तो चाहती थी ना कि मैं किसी को बताऊं कि मेरे साथ क्या ज्यादती हुई।
चाहती? हाँ सिपी, मैं तो भी और जीना चाहती थी अपने बच्चे के लिए, लेकिन मुझे कत्ल कर दिया। क्या मतलब? वो आग एक्सीडेंट नहीं था? नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं था। मेरे शौहर ने मुझे कत्ल किया। उसे अपने जुए में लगाने के लिए पैसे चाहिए थे जो मैंने देने से इनकार कर दिए थे। नशे में था। सुनो मुझे नहीं सुननी है खबरा कहानी। उसने मुझे बहुत मारा जेबी। उसने वो गैस हमारी शादी लगाई तो सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। प्लीज चुप हो जाओ। I'm sorry. सबा खुद पर काबू पाओ प्लीज। चुप हो जाओ।